गोबर से खाद बनाने को लेकर सरकार दे रही है सब्सिडी। राजस्थान सरकार ने रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव को कम करने और किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। सरकार इसके लिए किसानों को 50% या अधिकतम 10,000 रुपए सब्सिडी दे रही है। इसके लिए किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने होंगे। किसान नजदीकी ई मित्र कियोस्क में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में होगी बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच। राजस्थान में बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच की जाएगी। भजनलाल सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच 23 से 26 सितंबर तक की जाएगी। 14 मंदिरों के पास प्रसाद की गुणवत्ता का सर्टिफिकेट है। जयपुर के मोती डोंगरी गणेश मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर समेत 14 मंदिर के पास गुणवत्ता सर्टिफिकेट है। पीएम मोदी अक्टूबर में देंगे बड़ी सौगात। केंद्र की मोदी सरकार आने वाले अक्टूबर महीने में बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। विस्तारित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएम जे लॉन्च की जाएगी, जिसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोग शामिल होंगे, भले ही उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। योजना से लगभग 4 करोड़ 5 लाख परिवारों के लगभग 6 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से आया तूफान। 30 साल बाद भारत में ऐसे हालात। भारत में सुपर टाइफून से साइक्लोन में तब्दील हुए यागी की एंट्री हो गई है। 30 साल बाद भारत के मौसम में इतना बदलाव देखा गया है। साइक्लोन यागी का इतना असर है कि सितंबर महीने में जोरदार बारिश हो रही है, जबकि 15 सितंबर के बाद उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों से मानसून की वापसी शुरू होती है। केंद्र सरकार ने शुरू किया इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत इंडिया एआई स्वतंत्र व्यापार प्रभाग ने इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है। इस चुनौती का उद्देश्य बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्रभावशाली एआई समाधानों को बढ़ावा देना और अपनाना है। बता दें कि इस इनोवेशन चैलेंज में विजेताओं को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम भी मिलेगा। मौसम में सुधार होते ही 4 धाम यात्रा में बढ़ने लगी। भक्तों की तादाद इस साल 10 मई को शुरू हुई। 4 धाम यात्रा को पिछले महीने राज्य में आई आपदा के कारण रोकना पड़ा था। अब यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस साल अब तक 21 सितंबर 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा किए। केंद्र सरकार ने शुरू किया इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत इंडिया एआई स्वतंत्र व्यापार प्रभाग ने इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है। इस चुनौती का उद्देश्य बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्रभावशाली एआई समाधानों को बढ़ावा देना और अपनाना है। बता दें कि इस इनोवेशन चैलेंज में विजेताओं को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम भी मिलेगा। अमूल ने तिरुपति मंदिर के प्रसादम लड्डू को बनाने वाले घी में जानवर की चर्बी मिले होने के मामले में झूठे जानकारी प्रसारित करने को लेकर एक्स यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। GCIMMF ने यह FIR अहमदाबाद स्थित साइबर क्राइम शाखा में दर्ज कराई है। पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। विदेशी दौलत में भारत ने रचा इतिहास। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार इतिहास रचता हुआ दिखाई दे रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से सिर्फ 10 अरब डॉलर कम है। लेकिन जानकारों की माने तो आने वाले कुछ हफ्तों देश का फॉरेक्स रिजर्व 700 अरब डॉलर के लेवल को भी पार सकता है, जिससे भारत को मुनाफा होगा। 12वीं पास के लिए रेलवे एनटीपीसी के 3,445 पदों पर भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी भर्ती 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। www.rrbapply गवर्नर्स इन पर आवेदन का लिंक आज 21 सितंबर 2024 से खोल दिया गया है। 12वीं पास युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2024 है। देश के लिए खतरनाक टेलीग्राम।
यूक्रेन ने कर दिया बैन। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन की सरकार ने टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है। यूक्रेन का कहना है कि सरकारी और सेना के अधिकारियों का टेलीग्राम इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रूस इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। शुक्रवार को यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल ने इसका ऐलान किया है। ऋषभ पंत के आईपीएल भविष्य पर बड़ी खबर। ऋषभ पंत के आईपीएल में भविष्य पर बड़ी खबर सामने आई है। वे आगामी सीजन में भी दिल्ली कैपिटल्स का ही हिस्सा रहेंगे। दावा किया गया है कि वे किसी और फ्रेंचाइज के साथ नहीं जाएंगे। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली पंत को अपनी पहली चॉइस के तहत रिटेन करने वाली है।